हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कोग्निटिव डेवलपमेंट चल रहा है। लास्ट कक्षा में हमने पहले जीन पियाजे की थ्योरी कंप्लीट की, उसके बाद में जेरोम ब्रूनर की। जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर जितने ही महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेव वाइगोस्की हैं। विचारों में काफ़ी विभिन्नता है। जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर के विचार सिमिलर हैं और वाइगोस्की इनसे काफ़ी अलग हैं, क्योंकि वाइगोस्की सामाजिक कारकों और भाषा को संज्ञान के विकास में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, और जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर जो है वो सामाजिक कारकों और भाषा को उतना महत्व नहीं देते। जीन पियाजे का ये मानना है कि पहले संज्ञान या चिंतन का विकास होता है और उसी के माध्यम से बाद में भाषा विकसित होती है। हालांकि दोनों में एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, पर जैसे ही बच्चे में संज्ञान का विकास होगा धीरे धीरे उसके बाद में बच्चे में भाषा विकसित होती जाएगी। ये जीन पियाजे का मानना है। जब हम लेव वाइगोस्की की बात करें तो लेव वाइगोस्की के विचार उनके जस्ट अपोजिट हैं। वाइगोस्की का ये मानना है कि बच्चे के संज्ञान या चिंतन के विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक जो होता है वो भाषा होती है। पहले भाषा का विकास होगा, फिर भाषा के माध्यम से बच्चे के चिंतन का विकास होगा। तो भाषा का बच्चे में विकास कैसे होगा? बच्चा जिस समाज में, सोसाइटी में रहेगा, उस समाज या सोसाइटी में जो भाषा बोली जा रही है, जिसको हम मदर टंग बोलते हैं, बच्चा उस भाषा को सीखेगा और फिर उस भाषा के माध्यम से बच्चा जो है अपना चिंतन या संज्ञान का विकास प्रारंभ कर देगा। तो संज्ञान के विकास के लिए लेव वाइगोस्की के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक एक तो सामाजिक अंतःक्रिया होगी। जिस सोसाइटी में बच्चा रह रहा है, जिनके बीच में रह रहा है, उनके साथ जो है संवाद करते करते भाषा सीखेगा। ठीक है, जिस कल्चर में रह रहा है उस कल्चर में जो भाषा बोली जा रही है बच्चा वही सीखेगा और उस भाषा के माध्यम से बच्चे के चिंतन या संज्ञान का विकास होगा। तो लेव वाइगोस्की के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक संज्ञान के विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक कारक है, तीसरा भाषा है। तो इसी कारण इनके सिद्धांत का नाम जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी बोला जाता है, सोशियो कल्चर थ्योरी। तो तीन कारक जो लेव वाइगोस्की के लिए संज्ञान के विकास में सबसे महत्वपूर्ण है। पहला है सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अंतःक्रिया। दूसरा है कल्चर, संस्कृति, और तीसरा है लैंग्वेज यानी भाषा। ठीक है, तो अभी बताया आपको चिंतन या संज्ञान का विकास लेव वाइगोस्की का मानना है भाषा के माध्यम से होता है, और भाषा जो है वो सांस्कृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा विकसित होती है। तो ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये तीनों कारक जब मिलकर काम करेंगे तो बच्चे में उच्च स्तर का संज्ञानात्मक विकास होगा, चिंतन का विकास होगा। तो ध्यान में रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो तीन कारक, सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति और भाषा, ये तीन प्रभावित करते हैं। इनके अलावा कोई भी हो वो आपका सही उत्तर होगा। अब भाषा को लेव वाइगोस्की ने अत्यधिक महत्व दिया। ये संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं। संज्ञान का विकास लेव वाइगोस्की का मानना है भाषा के माध्यम से है। तो इन्होंने भाषा की विस्तृत व्याख्या की। तीन तरह के संभाषण या भाषा का उपयोग बच्चा करता है, इन्होंने बताया। पहला है सामाजिक संभाषण, सोशल स्पीच बोलते हैं इसको। दूसरा निजी संभाषण, प्राइवेट स्पीच। और तीसरा है मौन आंतरिक संभाषण यानी साइलेंट इनर स्पीच। ये
तीन तरह के संभाषण हैं जिनके माध्यम से बच्चे में चिंतन होता है। पहला सामाजिक संभाषण। सामाजिक संभाषण का मतलब दूसरों से डायरेक्ट जो है भाषा के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करना। दूसरों से संचार, अंतःक्रिया भाषा के माध्यम से सामाजिक संभाषण कहलाता है। दो व्यक्ति जब आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक के द्वारा बोली गई भाषा दूसरे को स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है और दूसरा उसका स्पष्ट रूप से जवाब पहले को दे रहा है, तो दोनों को आपस में जो है एक दूसरे की भाषाएं सुनाई दे रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, संचार हो रहा है और दोनों में आपस में इंटरेक्शन यानी अंतःक्रिया हो रही है, तो वो भाषा सामाजिक संभाषण कहलाएगी, सोशल स्पीच। और सोशल स्पीच की शुरुआत वाइगोस्की का मानना है कि बच्चा लगभग 2 साल से, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं, लगभग 2 साल से भी जब बच्चा मम्मी पापा दादा दादी उनको आवाज लगाकर बुलाना शुरू कर दे और उनकी बातों को समझना शुरू कर दे, कहना मानने लगे, तो इसका मतलब बच्चा सामाजिक संभाषण का उपयोग कर रहा है। तो बच्चे के जो है शब्दों की शुरुआत, कुछ शब्द जो 1 साल के बाद में थोड़ा बहुत बोलने लगता है, 2 साल की आयु आते आते काफी शब्द बोलने लगता है और दूसरों के विचार जो है वो सुनने लगता है, कहना मानने लगता है। तो यानी बच्चे में सामाजिक संभाषण की शुरुआत 2 साल की आयु में हो जाती है। फिर उसके बाद में शब्द भंडार बढ़ता है। जब बच्चा 3-4 साल की आयु का होता है, तो 3-4 साल की आयु आते आते बच्चा खुद से बातचीत करना शुरू कर देता है, यानी खुद को ही कहानियां सुनाना, खेलते समय खुद को डायरेक्ट करना, निर्देशित करना भी, अब क्या करना है, अब क्या करना है, फिर मैं ऐसे खेलूंगा, फिर मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है, खुद से ही बातचीत कर रहा है। तो खुद को निर्देशित करने के लिए खुद से ही बातचीत करना निजी संभाषण यानी प्राइवेट स्पीच कहलाता है। ये 3-4 साल की आयु में शुरू होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है भी, एक बच्ची जो कपड़े समेटते समय खुद को ही निर्देशित कर रही है भी कपड़ों को समेटकर जींस जो है वो इस रैक में रखनी है और शर्ट या टी शर्ट जो है उनको इस रैक में रखना है। तो जब ये इस तरह से खुद को निर्देशित कर रही है, खुद से बातें कर रही है 4-5 साल की बच्ची, तो वो निजी संभाषण का प्रयोग कर रही है। एक बच्चा खेलते टाइम अपनी गुड़िया को बोल रहा है भी अब तेरे पढ़ने का टाइम हो गया है, अब गुड़िया पढ़ेगी, गुड़िया को चेयर पे बिठाया, फिर उसको पढ़ाना शुरू कर दिया, फिर खुद को ही बोल रहा है भी अब गुड़िया के सोने का टाइम हो गया है, अब गुड़िया सोएगी। यहाँ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, आवाज़ निकल रही है, पर वो आवाज़ केवल बच्चे के खुद के लिए ही है, ठीक है। खुद को निर्देशित करने के लिए ही जो भाषा यूज की जा रही है वो निजी संभाषण प्राइवेट स्पीच कहलाती है। अब अधिकतर मनोवैज्ञानिक 2 तरह के ही स्पीच बताते हैं, एक तो सोशल और दूसरा प्राइवेट, पर कुछ जो है इनको 3 भागों में बांटते हैं और कुछ तीसरा मौन आंतरिक संभाषण को निजी संभाषण का ही भाग मानते हैं। वाइगोस्की ये कहता है भी बच्चा 3-4 साल का बच्चा जो है वो खुद से बातचीत करता है, खुद को निर्देशित करने के लिए, ठीक है, खुद चिंतन कर रहा है, पर उसमें जो है साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और वो भाषा जो है खुद के लिए ही होती है, वो प्राइवेट स्पीच है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा ये आवाज़ जो है, साउंड जो है, इसका आंतरिकीकरण कर लिया जाएगा, साउंड निकलना बंद हो जाएगी, वो भाषा धीरे धीरे मन ही मन बोली जाएगी। अब मन ही मन जो है बिना साउंड प्रोड्यूस किए जब बच्चा चिंतन करता है या खुद को निर्देशित करने का काम करता है तो वो मौन आंतरिक संभाषण कहलाता है। तो निजी संभाषण में साउंड प्रोड्यूस हो रही है, बच्चा खुद को ही बता रहा है क्या करना है, कैसे करना है, पर जब ये भाषा का आंतरिकीकरण हो जाएगा, इंटरलाइजेशन हो जाएगा, मन में वो भाषा उपयोग में ली जाएगी, तब वो मौन हो जाएगी, यानी दूसरों तक साउंड नहीं पहुंच रहा है तो वो मौन आंतरिक संभाषण हो जाएगा। और ये बच्चा लगभग 7-8 साल की आयु से करना शुरू कर देता है। तो निजी संभाषण से ही मौन आंतरिक संभाषण का निर्माण होता है, इसलिए अधिकतर मनोवैज्ञानिक इन दोनों को एक ही मानते हैं और कुछ जो है वो इन दोनों को अलग अलग मानते हैं। निजी संभाषण को जीन पियाजे, ध्यान में रखिए, अहम केंद्रित भाषा बोलते हैं। अहम केंद्रित संभाषण। तो जीन
पियाजे के लिए निजी संभाषण अहम केंद्रित संभाषण है। क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अहम केंद्रित क्या होती है? अहम केंद्रित संभाषण का मतलब बच्चे को जो है खुद से ही बातें करना, और जो वो बोल रहा है वही सही है, बाकी सब गलत है। बच्चा रात में आगे भाग रहा है, भी चंदा मामा मेरे पीछे भाग रहे हैं, और खुश हो रहा है, तो अब ये खुद से ही बोल रहा है। ठीक है, और जो बच्चे की सोच है वो दूसरों पर अप्लाई कर रहा है, तो यानी वो भाषा या वो संभाषण अहम केंद्रित होगा, इगोसेंट्रिक स्पीच होगी। और वाइगोस्की के लिए वो निजी संभाषण होगा, प्राइवेट स्पीच होगी। तो ये तीन भाषाएं हैं। सामाजिक संभाषण में डायरेक्टली दूसरे के साथ अंतःक्रिया होती है, संचार होता है, वार्तालाप होता है, वो सामाजिक संभाषण है। निजी और मौन आंतरिक संभाषण में दूसरों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, केवल बच्चा खुद से ही बातचीत करता है। निजी संभाषण में बच्चा साउंड प्रोड्यूस करता है, खुद को ही निर्देशित करता है। जब उसी भाषा का आंतरिकीकरण कर लिया जाता है, साउंड प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है, बच्चा मन ही मन मौन होकर चिंतन करता है और मन ही मन उस भाषा का उपयोग करता है, तो वो मौन आंतरिक संभाषण कहलाता है। लेव वाइगोस्की के लिए इन तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो निजी संभाषण है। इनका ये मानना है कि बच्चा जितना अधिक निजी संभाषण करता है, वो बच्चा बड़ा होकर उसका संज्ञान जो है, उसका विकास उतने ही उच्चतम स्तर का होगा। जितना उच्च निजी संभाषण होगा उतना ही उच्च बच्चे का संज्ञान का विकास होगा, और बच्चा अन्य बच्चों की तुलना में जो निजी संभाषण नहीं करते हैं उनसे समस्या समाधान में अधिक दक्ष होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चिंतन के लिए भाषा जो है वो निजी संभाषण है। बाद में इसका आंतरिकीकरण कर लिया जाए तो वो और उच्च स्तर की हो जाती है, मौन आंतरिक संभाषण। फिर इसके बाद में संज्ञानात्मक विकास के लिए लेव वाइगोस्की ने कुछ स्तर बताए हैं, कुछ परिस्थितियां बताई हैं जो आपस में अंतःक्रिया करती है। तो संज्ञानात्मक विकास की परिस्थितियां या स्तर जो हैं मूल रूप से लेव वाइगोस्की के अनुसार तीन होते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के स्तर जो आपस में जुड़े होते हैं, जिनमें अंतःक्रिया होती है, वो तीन होते हैं। पहला है लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, यानी वास्तविक विकास का स्तर। वास्तविक विकास का स्तर बच्चे का वो कार्य स्तर होता है या बच्चे का वो विकास का स्तर होता है जो बच्चा बिना किसी दूसरे की सहायता के अपनी योग्यताओं के आधार पर अर्जित करता है। तो बिना किसी योग्यताओं के आधार पर प्राप्त किया गया कार्य स्तर जो है वो वास्तविक विकास स्तर कहलाता है। ठीक है, बच्चे में पोटेंशियल है, किसी ने सहायता नहीं की, बच्चे ने अपने आप जो अचीव किया है, अपने आप जो उपलब्धि प्राप्त की है बिना किसी दूसरे की सहायता के, वो वास्तविक विकास स्तर लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट कहलाता है। दूसरा है लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, यानी संभाव्य विकास का स्तर। बच्चे में योग्यताएं तो है, पोटेंशियल तो है, पर उस स्तर को अर्जित करने के लिए बच्चे को किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता होती है। तो दूसरों की सहायता या मदद के माध्यम से प्राप्त किया गया कार्य स्तर या विकास का स्तर संभावित विकास का स्तर कहलाता है। ठीक है, अब बच्चे को केवल ज्ञान सीमित है, सीमित ज्ञान के आधार पर बच्चे ने जो स्तर प्राप्त किया वो वास्तविक स्तर है। अब बच्चे की बुद्धि है, बच्चे का चिंतन स्तर भी उच्च है, संज्ञान का भी विकास उच्च है, पर उस स्तर तक पहुंचने के लिए बच्चे को किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता होती है। तो दूसरों ने सहायता की और बच्चे ने उच्चतम विकास का स्तर प्राप्त कर लिया, तो वो उच्चतम विकास का स्तर संभाव्य विकास का स्तर कहलाता है। तीसरा है समीपस्थ विकास का क्षेत्र।
या समीपस्थ विकास का स्तर, इसको ZPD या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। ZPD या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वास्तविक और संभाव्य विकास के स्तर का बीच का अंतर ZPD कहलाता है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है, वास्तविक और संभाव्य विकास के स्तर के बीच का अंतर समीपस्थ विकास का क्षेत्र या ZPD कहलाता है। सिंपल एग्जांपल देखिए, आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज आपने तैयारी शुरू की है और अपना लेवल, अब का लेवल चेक करने के लिए आपने टेस्ट दिया। टेस्ट में मान लीजिए 200 का है और 200 में से आपके 120 अंक आते हैं। अब ये 20 अंक आपने अपने वर्तमान ज्ञान और वर्तमान योग्यताओं के आधार पर अर्जित किए हैं, जिसमें किसी दूसरे की सहायता नहीं ली है, वो आपका वास्तविक विकास स्तर है। फिर उसके बाद में आपने टीचर की सहायता ली और सहपाठियों की सहायता ली, उनकी सहायता के माध्यम से, बुक्स की सहायता के माध्यम से आपने उस टेस्ट को जब दूसरी बार दिया फाइनल एग्जाम के टाइम, आपने 200 में से 160 अंक प्राप्त किए। अब ये 160 अंक का स्कोर जो है वो, उसके लिए किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता पड़ी और दूसरों के द्वारा सहायता की गई, तब आपने जो स्कोर अर्जित किया वो संभाव्य विकास का स्तर कहलाता है। तो आपका संभाव्य विकास का स्तर या कार्य स्तर क्या है? 160 अंक, और इन दोनों के बीच का अंतर यानी ये 40 का स्कोर जो है वो ZPD कहलाता है। फिर नेक्स्ट जो है इसमें चौथा संपर्क है, हिंदी में मचान या पहाड़ या कई बार स्कैफोल्डिंग भी बोला जाता है। तो स्कैफोल्डिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में भी यूज किया जा सकता है और हिंदी में ज्यादातर मचान या पहाड़ शब्द का यूज किया जाता है। स्कैफोल्डिंग वो सहायता होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति संभाव्य विकास का स्तर प्राप्त करता है। अब ये सहायता जो है वो टीचर कर सकता है, सहपाठी कर सकता है, किताबें कर सकती है। तो जो भी हमें सहायता या मदद मिलती है, ठीक है, वो सहायता या मदद स्कैफोल्डिंग या मचान कहलाती है और इसके माध्यम से संभाव्य विकास स्तर को प्राप्त किया जाता है। तो ध्यान में रखिए, समीपस्थ विकास स्तर को समाप्त करने के लिए, मतलब इन दोनों के बीच के अंतर को समाप्त करने के लिए दी गई सहायता स्कैफोल्डिंग यानी मचान कहलाएगी। संभाव्य विकास के स्तर को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए दी गई सहायता भी मचान या पहाड़ कहलाती है। तो दोनों में जो है थोड़ा ही डिफरेंस है, ध्यान में रखिए। संभाव्य विकास के स्तर और समीपस्थ विकास के स्तर में समीपस्थ विकास इन दोनों के बीच का अंतर होता है और अधिकतम उपलब्धि का उच्च स्तर जो है वो संभाव्य विकास स्तर कहलाता है। ठीक है, किसी भी तरह की सहायता और मदद जो होगी वो स्कैफोल्डिंग या मचान कहलाती है। और वाइगोस्की का ये मानना है, जो सहायता या मदद यानी जो स्कैफोल्डिंग दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है? अधिक विद्वान या सक्षम व्यक्ति। और इसको इन्होंने MKO बोला है, यानी मोर नॉलेजेबल अदर। तो अधिक विद्वान या सक्षम व्यक्ति जो होता है, जो सहायता करता है संभावित विकास स्तर को प्राप्त करने में और ZPD को समाप्त करने में या ZPD को अचीव करने में, वो व्यक्ति MKO कहलाता है। ध्यान में रखिए, क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये 5 कंसेप्ट हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वर्तमान स्तर बच्चे का जो बिना किसी सहायता के प्राप्त करता है वो वास्तविक विकास स्तर है। जिसको बच्चा किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता से प्राप्त करता है वो संभाव्य विकास स्तर है। इन दोनों के बीच का अंतर समीपस्थ विकास स्तर है।
और संभाव्य विकास के स्तर को प्राप्त करने के लिए या समीपस्थ विकास क्षेत्र को भी अचीव करने के लिए या समाप्त करने के लिए, यानी इन दोनों के बीच के अंतर को समाप्त करने के लिए जो किसी दूसरे के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है वो मचान या स्कैफोल्डिंग कहलाती है। और ये स्कैफोल्डिंग या सहायता प्रदान करने वाला व्यक्ति, अधिक विद्वान या सक्षम व्यक्ति, MKO कहलाता है। ठीक है। अब जीन पियाजे से जो है वाइगोस्की अपने विचार परिपक्वता के आधार पर भी अलग करता है। जीन पियाजे का ये मानना है कि जैसे जैसे परिपक्वता बढ़ती जाएगी, जैविक परिपक्वता, वैसे वैसे संज्ञान का स्तर भी उच्च होता जाएगा। यानी संरक्षण का विकास जो है वो 7 साल की आयु के बाद में होता है, 7 साल से पहले नहीं होता। तो आयु बढ़ी तभी संरक्षण का विकास हुआ। पर वाइगोस्की का ये मानना है कि परिपक्वता के आधार पर संज्ञान का विकास निर्धारित नहीं किया जा सकता। संज्ञान के विकास को जो है वो मचान यानी स्कैफोल्डिंग के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जैसे 2-5 साल की बच्चियां जिनकी जो है संज्ञान का विकास स्तर सेम ही है, आयु 5 साल है, दोनों की बुद्धि भी सेम है, IQ बराबर है। एक समस्या दी गई दोनों बच्चियों को जिसका संबंध संरक्षण से था, ठीक है, कंजर्वेशन से, यानी वातावरण की स्थिरता या परिवर्तन को या वास्तविकता को पहचानना था। तो वाइगोस्की तो जीन पियाजे तो ये कहेगा भी वो 5 साल की बच्ची है, वो जो है संरक्षण विकसित कर ही नहीं पाएगी। पर वाइगोस्की ये कहता है कि एक बच्ची को जो है उसके टीचर के द्वारा सहायता प्रदान की गई और वास्तविकता का एहसास करवाया गया भी इसमें परिवर्तन हो रहा है और इसमें नहीं हो रहा, कुछ हिंट दिए गए। तो उस बच्ची ने संरक्षण का विकास कर लिया जिसको सहायता मिली। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल एक दिया था भी एक शिक्षिका ने एक गिलास में से समान मात्रा में 4 अलग अलग साइज के गिलास में जो है जूस डाला। अब बच्चों से पूछा, अब यही सवाल उन्हीं 2 बच्चियों से पूछा जाए, एक बच्ची को कुछ नहीं बताया, उससे पूछा तो वो कहेगा भी वो कहेगी जो बड़ी गिलास है उसमें जूस की मात्रा ज्यादा है। और दूसरी बच्ची को शिक्षिका ने हिंट दी भी ये गिलास के जो अलग अलग साइज हैं इनमें जो जूस डाला जा रहा है वो इस गिलास में से डाला जा रहा है और समान मात्रा में डाला जा रहा है। अब इतनी उसकी हेल्प कर दी गई, तब पूछा भी किसमें जूस की मात्रा ज्यादा है, तब वो बच्ची जिसको स्कैफोल्डिंग यानी टीचर से सहायता मिली थी वो ये कहेगी भी सब में जूस की मात्रा समान है। यानी जीन पियाजे के हिसाब से उसमें संरक्षण का विकास हो गया पर उसकी आयु तो 5 ही साल है। तो परिपक्वता के आधार पर भी इनमें विसंगतियां हैं। तो संज्ञान के विकास में जितना महत्व जीन पियाजे परिपक्वता का मानते हैं, वाइगोस्की जो है उतना ही महत्व स्कैफोल्डिंग यानी मचान को देते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, सिंपल कंसेप्ट हैं पर क्वेश्चन जो आते हैं इन पर अप्लाइड आते हैं, प्रैक्टिकल कंडीशन दी होती है। ठीक है। तो ये संज्ञानात्मक विकास आपका कंप्लीट होता है जीन पियाजे, ब्रूनर और लेव वाइगोस्की तीनों के सिद्धांत। नेक्स्ट हम मोरल डेवलपमेंट